ये केवल और केवल जो प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जिसको वोट दिया गया या जिसको वोट दिया जाना है वहां कुछ कमजोरी है, इसलिए कुछ ऐसे चेहरे ढूंढे जा रहे हैं कि जो उनकी एवज में आपके बीच में आकर के कसमें खा करके और दया का पात्र बन करके अपना टाइम पास करना चाहते। और उसके बाद फिर जब आम आदमी का तजुर्बा होता है तो तजुर्बा फिर ऐसा ही होता है, वो कहता है यार अब ये एक बार अपने को फिर 5 साल सब्र करना है। ये दौर चल रहा है, अपन देख रहे हैं, और इस दौर के अंदर कोई बुराई नहीं है, बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन पक्ष केवल और केवल एक ही आ जाता है कि आम आदमी अपने लिए सुविधा चाहता है, आम आदमी अपने लिए विकास का रास्ता चाहता है। वहां जो अड़चन आ रही है, उस अड़चन से जो दर्द है, उस दर्द के चलते ही जनता जनार्दन फैसला ले रही है, और वो फैसला लेकर के ये कह रही है कि ये पार्टी का चेहरा भी हमने देख लिया, ये पार्टी का चेहरा भी हमने देख लिया, इनके प्रत्याशी को भी हम देख चुके, इनके प्रत्याशी को भी हम देखना नहीं चाहते, हम हमारा फैसला लागू कराना चाहते हैं। तो ये जो आपने कृपा करी और मुझे आप लोगों ने इतना मान जो दिया, उस मान के चलते मैं आपको केवल और केवल ये कह सकता हूं कि आपके प्रयासों से, आपके संघर्ष से, आपकी मेहनत से, आपके बहाए हुए खून पसीने से, आपके खर्च करे हुए गाढ़े खून पसीने की कमाई से अगर वीरेंद्र बेनीवाल को इस जिम्मेवारी को दोबारा मिलने का मौका आता है, ये जिम्मेवारी दोबारा मिलती है, अगर वीरेंद्र बेनीवाल के नाम पर बहुमत आता है, तो वीरेंद्र बेनीवाल दूने जोश के साथ में आपके बीच में हाजिर रहेगा। नहीं आका, धर्म के आधार पर कभी नहीं आका, रईस और कमजोर के आधार पर नहीं आका। अगर कमजोर आए तो उनका ज्यादा सम्मान किया, क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकता है। अगर किसी कमजोर को किसी बाहुबली ने तंग करने का प्रयास किया तो उस कमजोर का साथ देने में मैं कहीं पीछे नहीं लगा। यही लोकतंत्र की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मेरे पिता ने जो सीख थी, उस सीख के चलते चाहे नेताओं ने बेशक मुझे बीमार मान लिया हो, चाहे नेता ये मान रहे हो कि चंद दिनों का मेहमान है, जबकि बुजुर्गों की कहावत ये है कि एक सांस का आना और एक का जाना, इस बीच में क्या का क्या नहीं हो जाता, ये किसको पता है। मैं ये कोशिश रखूंगा कि मेरे जीवन का अंतिम दिन तक इस विधानसभा क्षेत्र के आप महानुभावों की सोच के अनुरूप आप लोगों की सेवा में बीते, और कोशिश करूंगा कि मेरे से अगर बन पड़े तो चाहे छोटा या मोटा, जैसा काम मेरे से बन पड़े, मैं आपके बीच में हाजिर रहूंगा। इससे ज्यादा मेरे पास में शब्द नहीं है। जब कभी भी मेरे को आपके वो विचार ध्यान आते हैं, जब कभी भी मुझे आपकी बातें याद आती हैं, मन भी भर आता है, आंखें भी भर आती है। इतनी बड़ी सोच क्यों मेरे बारे में रखी जा रही है, ये प्रश्न मुझे बार बार है जो मेरे दिमाग में आता है। फिर याद आता है कि नहीं, ये वही लोग हैं जिन लोगों के साथ में मेरे पिता ने अपने दुख के दिन देखे, मेरे पिता ने अभावों के दिन देखे हैं। ये वही लोग हैं, ये जानते हैं इनका घर आज भी वैसा ही है, इनका घर आज भी हमारे जैसा ही है, ये आज भी हमारे जैसे ही है। चाहे 6 बार मेरे पिता विधायक रहे, मंत्री रहे, चाहे 2 बार मैं भी विधायक रहा, मंत्री रहा, हम कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हमें कोई बहुत बड़ा पद मिल गया। आप ही लोगों ने जो मान दिया, उस मान का मान रखते हुए आपके बीच में हाजिर रहूंगा, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तमाम लोग सम्मान में वीरेंद्र जी बेनीवाल के खड़े हो जाए, और मैं विशेष निवेदन करूंगा, इसके बाद वीरेंद्र जी बेनीवाल को उठ से तोड़ा जाएगा, और उसके पश्चात रोड शो के द्वारा हमें कार्यालय तक पहुंचना है, कार्यालय का उद्घाटन करेंगे माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल, और उसके पश्चात सभामणि का प्रसाद